नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जितेंद्र खटनावलिया एक बार पुणे आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज अपन करने वाले हैं प्रखर इंग्लिश वर्कबुक क्लास 8 में से वर्कशीट 5 और 6 का संपूर्ण सॉल्व। तो बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा देखने के साथ साथ में अपने मित्रों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आप आए हो, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर वर्कशीट 5 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या कहता है। देखिएगा बच्चे ना, आराम से समझिएगा, अच्छे से समझ में आपको आने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर लेट्स मेक ए लिस्ट, है ना। लेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स वी नाउ विच आर यूज्ड एज नेम फॉर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आइए उन शब्दों की एक सूची बनाए जिन्हें हम जानते हैं और जिनका उपयोग नाम के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो लेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स वी नाउ विच आर यूज्ड एज नेम फॉर। जैसे कि देखिएगा यहाँ पर पीपल, पीपल का मतलब क्या हो गया, लोग होता है ना, पीपल का मतलब लोग। ठीक है, एनिमल यानी कि जानवर हो जाएगा, प्लेस यानी कि स्थान, और थिंग, थिंग का मतलब वस्तु है ना। थिंग का मतलब क्या होता है, वस्तु। तो देखो बच्चे, इस वाली लाइन में आपको पीपल के नाम लिखने हैं, इस वाले में आप एनिमल के नाम लिखिएगा, इस वाले में प्लेस के नाम आपको लिखने हैं, और यहाँ पर थिंग के यानी कि वस्तु के नाम आपको लिखने हैं। जैसे कि देखिएगा पीपल है ना, लोगों के नाम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे देखो मोहन हो जाएगा, सुरेश को, कमल और जितेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर पीपल के नाम हो गए, है ना बच्चा। फिर देखो यहाँ पर एनिमल है ना, यानी कि जानवरों के नाम आप लिखोगे। जैसे कि देखिएगा केट हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, हॉर्स है ना, घोड़ा, मंकी यानी कि बंदर हो जाएगा। ठीक है, इन सभी की स्पेलिंग जो है आपको याद होनी चाहिए। जितने भी जो मैं यहाँ पर मीनिंग लिख रहा हूँ तो इनकी आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए। जैसे देखो एनिमल की, देखो यहाँ पर जैसे कि देखिएगा केट, केट मीन्स बिल्ली होता है, डीओजी डॉग कुत्ता हो गया, हॉर्स मीन्स घोड़ा हो जाएगा, और मंकी यानी कि बंदर आपका हो जाएगा MONKEY मंकी। ठीक है, फिर देखो प्लेस के नाम यानी कि स्थानों के नाम आप लिखोगे। जैसे कि देखो यहाँ पर आगरा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा, और जयपुर हो जाएगा ना, MOUNT माउंट ABU आबू। ठीक है, और जयपुर। अब देखो थिंग, थिंग यानी वस्तु के नाम आप लिखोगे। जैसे देखो टेबल है ना, TABLE टेबल, BOOK बुक, बुक का मतलब किताब, PEN पेन है ना, और चेयर, चेयर का मतलब कुर्सी होता है। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे कि सूची आपको बनानी है जिन्हें हम जानते हैं और जिनका उपयोग नाम के रूप में अपन करते हैं। तो उस शब्दों की आपको सूची बनानी है। ठीक है, जैसे आप प्लेस स्थानों को आप जानते हो, वस्तु को आप जानते हो, एनिमल को आप जानते हो, पीपल एंड लोगों को आप जानते हो। तो यहाँ पर अपन ने सूची बनाई है। ओके, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व करेंगे। आई होप समझ में आया होगा। तो देखो दूसरा प्रश्न आपका क्या कहता है, आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। ठीक है, सूची से नामकरण शब्दों की पहचान करें और उन्हें सूची समूह में रखे, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको नामकरण शब्दों की पहचान करना। जैसे देखो यहाँ पर बहुत सारे आपको शब्द दिए हुए हैं, तो इनको आपको पहचान करनी है। फिर आपको क्या करना है, सूची समूह में आपको रखना है। यहाँ पर देखो सूची समूह आपको दिए हुए हैं ना। जैसे देखो पर्सन या फिर पीपल यानी कि लोग या फिर व्यक्ति, लोग या फिर व्यक्ति के नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं। उसी प्रकार देखो प्लेसेस यानी कि स्थानों के नाम, उसी प्रकार एनिमल या फिर बर्ड, जानवर या फिर पक्षियों के नाम, है ना। फिर देखो थिंग्स यानी कि वस्तु के नाम, थिंग्स का मतलब क्या हुआ, वस्तु है, या वस्तु के नाम आपको यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर लिखना है। तो बच्चे देखो आसानी से अपन लिखेंगे। सबसे पहले अपन पर्सन यानी कि व्यक्ति और पीपल लोगों के नाम यहाँ पर अपन लिखेंगे। देखिएगा सबसे पहले नाम आया है आपका टीचर, क्या आएगा, टीचर। टीचर की स्पेलिंग TEACHER टीचर। फिर आया है फादर, FATHER फादर। फिर आया है आपकी व्यक्ति का नाम रमेश आ जाएगा, RAMESH रमेश। फिर आ जाएगा आपको फार्मर, है ना कि किसान, FARMER फार्मर का मतलब क्या होता है, किसान होता है। तो यहाँ पर नाम आपका आ जाएगा फार्मर। अब देखो प्लेसेस के नाम अपन लिखेंगे, स्थानों के नाम अपने यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि देखिएगा राजस्थान, है ना, हमारे राज्य का नाम क्या है, स्टेट का नाम क्या है, राजस्थान हो जाएगा। फिर देखो क्लासरूम एक स्थान का नाम ही है। फिर देखो विलेज, है ना, विलेज भी एक गांव है, जिसका विलेज का मतलब क्या होता है, गांव, गांव भी एक स्थान होता है। फिर देखो जयपुर, है ना, राजस्थान की राजधानी जयपुर हो जाएगी। यहाँ पर कैपिटल है ना, राजस्थान की जो कैपिटल है वो क्या है, जयपुर है। फिर देखो एनिमल यानी कि जानवरों के नाम, और बर्ड यानी कि पक्षियों के नाम अपन यहाँ पर लिखेंगे। देखो यहाँ पर पेरट यानी कि तोता, PARROT पैरट। फिर डंकी यानी कि गधा, DONKEY डंकी, गधा हो जाएगा, जानवर हो गया। फिर पीकॉक है,
PESCOCK पीकॉक यानी कि पक्षी यानी कि मोर हो जाएगा। फिश का मतलब मछली होता है। तो एनिमल बर्ड के नाम अपने समूह में यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर देखो थिंग्स यानी कि वस्तु के नाम, जैसे देखिएगा यहाँ पर पेंसिल हो गया है ना। फिर देखो कंप्यूटर हो जाएगा, कंप्यूटर आपने चलाया भी होगा, कंप्यूटर के बारे में अपने स्कूल के अंदर विद्यालय में पढ़ा भी होगा। फिर देखो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड हो जाएगा है ना। ब्लैक बोर्ड अपन अध्यापक अपन को स्कूल में लिख लिख करके पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते बोर्ड पर, तो वही ब्लैक बोर्ड। फिर विंडो, विंडो का मतलब खिड़की हो जाता है ना। तो यहाँ पर अपने बच्चे क्या किया है, सूची से नामकरण शब्दों की पहचान की है और उनको समूह में अपन ने क्या किया है, लिखा है या फिर समूह में रखा है। ठीक है, समूह में इनको जमाया है, लिखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे यहाँ पर क्वेश्चन जो है सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे चलेंगे तो देखिएगा बच्चे, यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हो। देखो आराम से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा यहाँ पर आया है 4 पर्सन्स है ना। 4 पर्सन्स का मतलब है व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के लिए जो है आपको इस वाले चिन्ह का आपको जो है उपयोग करना है, गोले का है ना। गोले का जो है उपयोग करना, जहाँ जहाँ व्यक्ति का नाम आया है वहाँ पर आपको गोले का प्रयोग करना है। 4 प्लेसेस है ना, जो स्थानों के नाम आया है वहाँ पर आपको त्रिभुज का चिन्ह आपको बनाना है। 4 थिंग्स, जहाँ वस्तु के नाम आए हैं वहाँ पर आपको वर्ग बनाना है। ठीक है, क्लियर है बात। क्या करना है, व्यक्तियों के जहाँ नाम आए हैं वहाँ पर गोला बनाओगे, जहां पर प्लेस यानी कि स्थानों के नाम आया है वहां त्रिभुज बनाओगे, और जहां पर वस्तु के नाम आए हैं वहां पर आपको स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो देखो सोनल, सोनल एक व्यक्ति आपकी जो है पर्सन है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, गोले बनाओगे। कोटा एक स्थान है तो त्रिभुज बनाएंगे। बेग एक वस्तु है तो यहाँ पर आपका बनेगा स्क्वायर। पवन व्यक्ति का नाम है तो आप गोला बनाओगे। पेंसिल एक वस्तु का नाम है तो यहाँ पर ये बनाओगे। ठीक है, पेपर तो ये आपके स्क्वायर बनेगा, वस्तु है। फिर फादर व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम यहाँ पर आ जाएगा तो गोला बनाओ। विलेज, विलेज एक जगह का नाम है, प्लेस का नाम है तो यहाँ पर त्रिभुज बनाओ। हट एक झोपड़ी है जो कि क्या है, प्लेस है ना, तो प्लेसेस है तो यहाँ पर आप त्रिभुज बनाओगे। चेयर भी क्या है, आपके थिंग्स है तो यहाँ पर आप ये बनाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इनको समझ करके, ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के रूप में दिए हुए हैं, तो इनको आपको समझना है, फिर ये करना है। ठीक है, तो ये डन होता है आपका। नेक्स्ट है आपका वर्कशीट 6 है ना। तो देखिएगा इसका पहला प्रश्न आपका क्या है, आसानी से समझेंगे। देखो बच्चे, see the pictures and write the names given below in the box। ठीक है, यानी कि चित्र देखे और नीचे दिए गए नामों जो नाम है बॉक्स में लिखे। ठीक है, आंसर द क्वेश्चंस यूजिंग वर्ड्स रिटन इन द बॉक्स। ठीक है, तो लिखे शब्दों का उपयोग करके आपको जो है प्रश्न के उत्तर भी देना है, यानी कि चित्र को आपको देखना है आराम से। नीचे दिए गए नामों में, जो नीचे दिए गए जो नाम है उनको बॉक्स में लिखना है। बॉक्स में लिखे शब्दों का उपयोग करके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर भी आपको देने हैं। जैसे देखिएगा ये प्रश्न है, इनके उत्तर भी आपको देने हैं। तो आइए करते हैं इसका सोल्व। तो देखिएगा सबसे पहले आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है विद्युत कर्मी का। क्या दिखाई दे रहा है, विद्युत कर्मी का है ना। यहाँ पर विद्युत कर्मी है जो कि क्या कर रहा है, पोल के ऊपर यहाँ पर विद्युत का ठीक करने का कार्य कर रहा है। तो इसको अपन इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रीशियन। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रीशियन। यहाँ पर देखो नल को ठीक कर रहा है, यानी कि टेप को ठीक कर रहा है, नल को ठीक कर रहा है, तो इसको अपन बोलेंगे प्लम्बर। ठीक है, यहाँ पर देखो एक सैनिक आपको दिखाई दे रहा है तो इसको बोलेंगे सोल्जर है ना। फिर देखो यहाँ पर एक बाल काट रहा है, नई बाबा जो है, नई बाबा यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाल काट रहे हैं, तो इसको अपन कहेंगे बार्बर। क्या बोलेंगे बच्चा, बार्बर इसको अपन कहेंगे। ओके, फिर देखो यहाँ पर जो लकड़ी का काम कर रहा है यहाँ पर है ना, तो इसको अपन बोलेंगे कारपेंटर बोलेंगे। यहाँ पर देखिएगा जूते चप्पल का काम है ना, तो केबलर हो जाएगा ये है ना। क्या हो जाएगा, केबलर। यहाँ पर देखो बैंकिंग, यहाँ पर बैंक में जो लेन देन की बात यहाँ पर चल रही है तो ये बैंकर है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बैंकर कहेंगे। यहाँ पर देखो माली पौधे में पानी दे रहा है, क्या कर रहा है, पौधों को पानी दे रहा है, पानी पिला रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, गार्डनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गार्डनर। तो यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर लिखना है, पेन से लिख लीजिएगा, आराम से नहीं आता तो बाहर भी आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न यहाँ पर पूछे गए प्रश्न अपन क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो देखो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या आया है, हु इज वर्किंग ऑन द पोल। ठीक है, खंबे पर कौन काम कर रहा है। अभी अभी अपन पढ़कर आए थे भाई, जो इलेक्ट्रीशियन है, जो विद्युत कर्मी है, वो क्या कर रहा है, पोल पर काम कर रहा है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रीशियन इज वर्किंग ऑन द पोल है ना, खंबे पर विद्युत कर्मी काम कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन, हु इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम। बाथरूम के अंदर जो है नल की मरम्मत कौन कर रहा है, तो वो आपका कौन है, प्लम्बर है ना। प्लम्बर जो है नल की रिपेयरिंग कर रहा है बाथरूम के अंदर, तो प्लम्बर इज रिपेयरिंग द टेप इन द बाथरूम। ठीक है, बाथरूम में जो है जो नल ठीक करने वाला प्लम्बर जो है ये क्या कर रहा है, नल ठीक कर रहा है। तीसरा प्रश्न, हु इज गार्डिंग है ना द नेशन। राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा कौन कर रहा है, राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा, सैनिक करेगा देश का। तो यहाँ पर क्या आएगा, सोल्डियर इज गार्डिंग द नेशन। ठीक है, तो सैनिक जो है देश की रक्षा कर रहा है। आप देखो अगला, हु इज
कटिंग द हेयर कौन काट रहा है, बाल कौन काट रहा है, तो क्या करेंगे, बार्बर है ना, बार्बर इज कटिंग द हेयर काटने का काम कौन कर रहा है, बार्बर कर रहा है, यानी कि नाई कर रहा है। ठीक है, भी देखो पांचवा प्रश्न यहाँ पर क्या आया है, हु इज टेकिंग द मनी एट द बैंक। ठीक है, यानी कि बैंक में पैसे कौन ले रहा है या फिर कौन दे रहा है, लेने देने का काम कौन करता है, बैंकर करता है। बैंकर इज टेकिंग द मनी एट द बैंक। ठीक है, बैंक में पैसे कौन ले रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बैंकर, है ना, बैंक मैनेजर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है सारे प्रश्न को समझ करके यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो बच्चे आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया है, लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। बेल आइकन प्रेस करोगे तो मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है बच्चा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के सोल्यूशन के साथ बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार।